नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप देख रहे हैं द पेन डाउन। और हम बात करने जा रहे हैं आज 11,000 करोड़ की नगरीय विकास विभाग की बहुत सी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो आयोजन है वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। और अभी हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं मिशन भरोसा की एक इनिशिएटिव पहल, और वो इनिशिएटिव कैसे इम्पैक्ट देगा स्कूली वाहनों के बेहतर संचालन और उसके प्रबंधन के लिए, क्योंकि स्कूल वाहनों से जाने वाले बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसको आगे लेके जाना है। और इस पूरी परियोजना के कॉन्सेप्चुलाइज करने और उसको आगे ले जाने वाले आलोक सिंह जी हमारे पास हैं। आलोक जी, ये क्या है मिशन भरोसा, जरा बताएं। सबसे पहले तो मैं स्मार्ट सिटी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और स्मार्ट सिटी की पूरी टीम, चेयरमैन मैम डॉक्टर रोशन जैकब, सीईओ इंद्रजीत सिंह जी, कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा और कंसेप्चुलाइज किया और हमें इसके एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने अवसर दिया। तो ये क्या है पूरा मिशन? ये मिशन एज ए पेरेंट, अभिभावक, हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे को स्कूली वाहन में कौन सा ड्राइवर लेके जा रहा है, वो कहाँ का है, कौन है। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्राइवर चेंज हो जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता है। कई बार कुछ घटनाएं भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ख्याल से तो 99% ड्राइवर कम्युनिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ चंद लोग जो है कुछ गलतियाँ करते हैं, और होता क्या है कि पूरी ड्राइवर कम्युनिटी में एक संदेह के दृष्टि डिस्ट्रस्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सारे ड्राइवर्स को इस मिशन भरोसा प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद से उनके ड्राइविंग लाइसेंस, क्या वो 18 साल के हैं कि नहीं हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं कि नहीं हैं, उनके हम लोग आई टेस्ट भी करवाते हैं कि उनकी वो देख भी पा रहे हैं ठीक से कि नहीं देख पा रहे हैं। ये सब करवाने के बाद से हम लोग प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और हम उन्हें एक स्मार्ट कार्ड देते हैं। उस स्मार्ट कार्ड में एक एनक्रिप्टेड QR कोड है जिसमें तमाम जानकारियां हैं। वो एक प्रशासनिक हमने विशेष ऐप बनाया है, उसके माध्यम से यानी हर कोई स्कैन नहीं करेगा, केवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं जो से लिंक्ड हैं वो स्कैन कर पाएँ। हाँ, लेकिन हमने नागरिकों के लिए भी, सिटीजन्स के लिए एक भरोसा सिटीजन ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है। यानी जो पेरेंट्स हैं वो उसमें लॉगिन करके डिटेल्स ले सकते हैं या दे सकते हैं? पेरेंट नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स लॉगिन करके देख सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन एज ए सिटीजन कोई भी देख सकता है। जैसे कि स्कूल वाइज अगर आप चाहते हैं कि देखना कि इस स्कूल में कौन कौन सा ऑथेंटिकेटेड वेरीफाइड जो है ड्राइवर्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कौन से ऐसे वाहन हैं जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, फिटनेस वगैरह की अन्य रिक्वायरमेंट, तो वो आप देख सकते हैं। तो एज ए पेरेंट, जैसे अगर मुझे ही लें तो मुझे एक शांति है कि मुझे पता है कि प्रशासन जानता है कि कौन सा ड्राइवर है और क्या है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, और हम भी जानते हैं कि कौन सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। आपने लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक बहुत इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, तो ये टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करेगी और क्या क्या करती है? जैसे हमारा QR कोड ही है, वो भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है। वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और उसमें तमाम जानकारी है। इसके बाद से हम लोग अभी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमने परीक्षण कर लिया है। उसमें हम ड्राइवर के चेहरे से या किसी के भी अटेंडेंट के चेहरे से कोई मोबाइल ऐप से स्कैन करके उसके बारे में तमाम जानकारी दे देंगे। इसी तरीके से जो वाहन है, वाहन का जो लाइसेंस प्लेट है, उसको हम स्कैन करके उसके बारे में तमाम जानकारी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश इसमें हो गया। और एक बात मैं और बताना भूल गया कि छोटे स्कूल होते हैं, कुछ तो बहुत बड़े स्कूल हैं जो कि फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रैकिंग, लाइव ट्रैकिंग जानते हैं हम लोग कि बच्चों पेरेंट्स को मिलती है कि बस कहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे स्कूल हैं जो कि मध्यम वर्ग के लिए हैं और छोटे वर्ग के लिए जिनकी फ़ीस बहुत कम है, तो ये सब सुविधाएं वो दे नहीं सकते हैं। तो हमने उनके लिए भी निःशुल्क लाइव ट्रैकिंग का, मतलब आप उनको भी इस पे जी इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बाहर नहीं छूटेगा? कोई बाहर नहीं। तो ये सिर्फ लखनऊ में कर रहे हैं या और भी कहीं कर रहे हैं? ये हम अभी लखनऊ में कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुहिम चल रही है और भी स्मार्ट सिटीज़ ने इसको पसंद किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे आज मुख्यमंत्री जी खुद इसका जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हर जगह पहुँचेगा, सब जगह पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। आप खुद एक मदर हैं, तो पेरेंट्स को क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है और क्यों इतना भरोसे की ज़रूरत है? क्या भरोसा कम है? अभी तक तो ऐसा है। जैसे मैं बताऊं, मेरा बच्चा जब छोटा था उसको जो ड्राइवर लेके जाता था, बाद में हमें पता चला वो ड्रग एडिक्ट था, तो हमें बड़ी चिंता हो गई। तो इस तरह से सारे ड्राइवरों, अगर वेरिफिकेशन होगा, उनका प्रॉपर चेक होगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, तो हम लोगों को बहुत शांति रहेगी इस बात से कि एक भरोसेमंद ड्राइवर लेके जा रहा है। हाँ, गडकरी जी ने भी संसद में कहा कि बहुत से ड्राइवर्स जो सांसदों के और मंत्रियों के हैं, उनकी आई साइट गड़बड़ है और वो गाड़ी चला रहे हैं।
तो यानी कभी भी दुर्घटना का वो अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो कितने भय की बात है भाई। जिसकी आंखें ही ठीक नहीं है, जिसको सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है, वही उसका फिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी ये पूरा एक सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन का, ताकि सब संतुष्ट हो सकें, भरोसे में रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी एक पेरेंट हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मिशन भरोसा से लोग कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अभी एक पेरेंट के तौर पर आप कितना संतुष्ट हैं कि मिशन भरोसा आपके कंसर्न को पूरा कर सकता है? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब हम अभी किसी ड्राइवर को रखते हैं, चलिए स्कूल लेवल पे भी बात करते हैं और पर्सनल लेवल पे भी बात करते हैं, हमें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना है, कहीं भी भेजना है, हर समय तो हम बच्चों के साथ नहीं जा सकते, स्पेशली लड़कियों के साथ। तो जब हम इसे ऐप के थ्रू उनको लाते हैं तो हमें उनके बारे में पूरी डिटेल्स पता होती है, उनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें एक भरोसा सा तो होता ही है और हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। और ये ऐप जो है मेरे ख्याल से आगे चल के देखिएगा, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा ही होगा। बिल्कुल। तो ये सॉल्यूशंस हैं और ये इसमें सारी इसकी डिटेल्स हैं वो मेंशन की गई हैं, और ये इसका उम्मीद है कि ये पूरा मिशन भरोसा अपने ऐप के ज़रिए और अपने सॉल्यूशंस के ज़रिए और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ज़रिए न केवल अभी लखनऊ में ये सफल होगा, बल्कि बाकी जगहों पर भी इसकी ज़रूरत को लोग समझेंगे। और टेक्नोलॉजी जीवन के लिए बेहतर हो सकती है, मुश्किलों के समाधान के लिए, चुनौतियाँ जो हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए, और उसको समझने की ज़रूरत है, तो वो वरदान बन सकती है। केवल निबंध में चिंता जताने से समाधान नहीं होगा, हमें उनके लिए रियली कुछ करना होगा। और खुशी की बात है कि मिशन भरोसा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप भी जुड़ें मिशन भरोसा से और ज़रूर जाकर देखें इसकी वेबसाइट क्या होगी इसकी? missionbharosa.in। हाँ, missionbharosa.in पर जाकर आप इसे जान सकते हैं। और लखनऊ के अगर आप नागरिक हैं, आप पेरेंट्स हैं, अगर अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए इस पर रजिस्टर करके अपने ड्राइवर, अपनी वैन को रजिस्टर कर सकते हैं और उनका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा। और इसमें सारी अथॉरिटीज़, जिला प्रशासन, जो परिवहन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है जो फिटनेस चेक करता है, तो केवल ये लोगों की गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं है, उनको इम्प्रूव करके बेहतर बनाने के लिए। मिशन भरोसा के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं जो लखनऊ के ARTO हैं, अमित राजन राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। मिशन भरोसा को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी है और अभी किस तरह से लखनऊ में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप लोग, और इससे नागरिकों को कितनी जल्दी क्या फैसिलिटेशन मिलने वाली है? देखिए, मिशन भरोसा जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है एक इंटीग्रेटेड पार्ट है स्मार्ट सिटी का। इसके तहत जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, स्कूलों में चलने वाले जो वाहन होते हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हैं, चाहे वो स्कूलों से संबंधित वाहन है, चाहे अनुबंधित वाहन है, तो उन वाहनों के बारे में जो हमारे अभिभावक होते हैं बच्चों के, उनको डिटेलिंग नहीं होती है कि उन वाहनों की लीगलिटी क्या है, या उसको जो चलाने वाले चालक हैं उनके लाइसेंस की लीगलिटी क्या है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक ये मिशन भरोसा लॉन्च किया गया है। इसका एक ऐप है, उस ऐप पे जाकर के कोई भी कॉमन पर्सन अपने बच्चे के स्कूल के बारे में, जो उसके बस चल रही है या जो उसका ड्राइवर है, उसकी पूरी डिटेलिंग लीगलिटी उसकी पूरी चेक कर सकता है। अच्छे। तो इसमें कितने डिपार्टमेंट्स इंगेज्ड हैं इस को एग्जामिन करने, इसको इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट करने, और ताकि कोई फॉल्स इनपुट्स हैं तो उसको वेरीफाई करें? क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट की भूमिका क्या क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें नगर विकास विभाग है। नगर विकास विभाग की तरफ से जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसका इंटीग्रल पार्ट है ये। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बड़ी अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही जो है वो किसी भी वाहन का डिटेल और किसी भी लाइसेंस का डिटेल फेच किया जा सकता है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस की बड़ी भूमिका है, लाइसेंस वेरिफिकेशन काम पुलिस के माध्यम से ही होता है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मेनली है, जिला प्रशासन की अहम भूमिका है इसमें। तो हम सब इंटीग्रेटेड होकर के इस कार्यक्रम को सफलीभूत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मिशन भरोसा के लिए, और उम्मीद है कि जनता का भरोसा सिस्टम के प्रति और सिस्टम का भरोसा जितने भी स्कूली वाहन हैं उनके प्रति भी बढ़ेगा। और ये पूरा एक आवश्यकता है, और जब आवश्यकता होती है तो उसके लिए विचार भी होते हैं, आविष्कार भी होते हैं, और ये उसी का परिणाम है। एक इंटीग्रेटेड परियोजना है जिसके माध्यम से स्कूली वाहनों की फिटनेस के साथ में उनके ड्राइवर्स की स्टैंडर्डाइजेशन और जो पूरा मूवमेंट है उनको ट्रैक किया जाएगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो आप यूँ ही देखते रहें द पेन डाउन, और जो इनिशिएटिव्स हैं अच्छे वो सब आप तक पहुँचाते रहेंगे। और दीजिए अनुमति कैमरामैन नदीम के साथ मैं राधेश्याम दीक्षित, नमस्कार।